नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त दिल्ली के शिक्षा मंत्री गुजरात में मौजूद हैं और लगातार शिक्षा मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है। बार बार सवाल उठ रहा है कि गुजरात की शिक्षा मॉडल और दिल्ली की शिक्षा मॉडल में एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो बता रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, और इसी को लेकर जो है सियासत भी गरमाई हुई है। किस तरह से गुजरात की शिक्षा मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं और कैसे दिल्ली की शिक्षा मॉडल को बेहतर बताया जा रहा है, और इसको लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर हम तमाम अपने जो गेस्ट हैं उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विक्रम दवे जी हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। बीजेपी का पक्ष रखेंगे नवीन कुमार जिंदल। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मसले पर दिल्ली की जनता के बीच क्या माहौल है, दिल्ली सरकार के स्कूल का और ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो बताएंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुणाल जी। बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल जो है वो विक्रम जी आप ही से है कि गुजरात में तो आप रहते हैं और गुजरात की शिक्षा मॉडल को लेकर जो मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि गुजरात में जो शिक्षा का हाल है वो बहुत ही लचर अवस्था में है। आप बताइए, आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी अनुराधा जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरी तरफ से। अनुराधा जी, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गुजरात में जो विधानसभा में जो बोला गया है, ऑन रिकॉर्ड है, उसके बारे में कि गुजरात में 700 प्राइमरी स्कूल्स में केवल एक शिक्षक है, 1 से 8 वाली, जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं कक्षा तक का। 2 वर्ष में, पिछले 2 वर्ष में 86 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं सरकारी। 491 स्कूल्स है उनका विलय हुआ है बगल वाली स्कूल में। 593 जगह में से 563 असिस्टेंट के पद खाली है। गुजरात में 33 जिले हैं, 17 जिलों में एक भी असिस्टेंट एजुकेशन इंस्पेक्टर नहीं है। 13 तालुका में प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर का पद खाली है। राज्य में 28,212 शिक्षकों और आचार्यों की कमी है। दाहोद में 1436 सबसे ज्यादा, कच्छ में 2 नंबर पे में 1088, और प्राथमिक शालाओं में टोटल 16,318 और ग्रेडेड प्राथमिक शाला में 774 18,000 से ज्यादा रूम्स की कमी है। 27 साल पहले ये परिस्थिति नहीं थी, पिछले 5 साल पहले भी ये परिस्थिति नहीं थी। परिस्थिति वर्ष हो रही है। और कई बार हमारे शिक्षण मंत्री के कई बार बयान भी आए हैं। हमारे जो सम्मानीय शिक्षण मंत्री जितू वाघानी जी है, वो कैबिनेट में नंबर 3 है, और इंसिडेंटली वो गुजरात सरकार के भी प्रवक्ता है, और उनके कई कंट्रोवर्शियल बयान भी आए हैं। और एक बयान था कि बच्चे जब रूम्स की कमी हो रही थी और बच्चे सर्दियों में बाहर पढ़ रहे थे ग्राउंड में, तब उन्होंने बोला था कि हम भी बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में थे तब बाहर पढ़ते थे। तो 50 साल पहले की बात कर रहे थे, तो शायद वो गुजरात को 50 साल पहले ले जाना भी चाहते हैं, ऐसा नजरिया उनका दिख रहा है। ये प्राइमरी बात है। मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, फिलहाल तो गुजरात की आपने पूछी है, तो मैं गुजरात की बात। जी, बीजेपी से नवीन जी हैं। नवीन जी, गुजरात की जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है। 27 साल से आपकी सरकार गुजरात में है और वहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं अमित शाह, और दिल्ली में आप लोग केजरीवाल सरकार की जो पॉलिसीज है उसको क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब गुजरात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे हैं, गुजरात में जो दौरा किया उन्होंने सरकारी स्कूलों का, वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा गंभीर दिख रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली के अंदर कम से कम जहां का वो मॉडल, अपने आप को रोल मॉडल बताते हैं एजुकेशन, उसका दौरा करना चाहिए। गुजरात के मेरे मित्र भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं बोल रहे थे कि नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नवीन जी से बात नहीं हो पा रही है।
लगता है उनका सिग्नल थोड़ा वीक है। जी कुणाल जी, दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है और गुजरात का जो एजुकेशन मॉडल है उसको हम कंपेयर करें, लेकिन उससे पहले बात दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और गुजरात पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बयानबाजी चल रही है, हर पार्टी अपनी तरफ से अपना वक्तव्य दे रही है। लेकिन अगर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात करें तो बार बार ये क्वेश्चन उठता है दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर, कि कितने नए स्कूल आपने बनाए हैं। स्कूल नया बिल्डिंग बनाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करना, दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह है। कोई कई सारी चीजें हैं जहां पर दिल्ली ने बेहतर किया है, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं किया है, और कई सारी जगहें हैं जहां अभी भी गुंजाइश है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या नए स्कूल खोले गए हैं, तो नई जगहों पर नहीं खोले गए हैं। दिल्ली का स्ट्रक्चर एक थोड़ा अलग भी है। जैसे दिल्ली में अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको डीडीए से जमीन लेनी पड़ती है, और डीडीए केंद्र सरकार के अंदर में आता है। तो ऐसे में स्कूल खोलना बहुत आसान नहीं होता। अगर नए स्कूल के लिए आपको जमीन चाहिए तो आपको तलाशनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा केंद्र के पास और डीडीए से उसको लेना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में स्थिति ये है कि राजधानी है देश की, इसीलिए हम उसको गुजरात से, यानी हम एप्पल से एप्पल को तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑरेंज से ऑरेंजेस का कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे कई सारी जगहों पर अगर हम अहमदाबाद के स्कूलों की तुलना दिल्ली के स्कूलों से करें तो शायद वो बेहतर तुलना होगी। अगर हम जाकर के बनासकांठा के स्कूलों की तुलना अगर हम करें दिल्ली के स्कूलों से, तो थोड़ा हमें उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक हमें पैरामीटर कि अगर हम शहरी इलाकों में हम तय कर रहे हैं तो दिल्ली के स्कूलों की तुलना हम सूरत से कर सकते हैं, वडोदरा से कर सकते हैं, या फिर अहमदाबाद से कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के स्कूलों को ग्रामीण इलाके से करना नहीं सही रहेगा। ये मेरा अपना निजी मत है। दूसरी बात रही क्या कि हम किन किन पैरामीटर्स पर स्कूलों को आंकते हैं। जनरली जो बात हो रही है आजकल वो होती है कि हम बिल्डिंग बना दे रहे हैं, हम स्मार्ट बोर्ड ले आ रहे हैं, हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं। अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में केवल पढ़ाई लिखाई को लेकर के नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस तरीके से आप करवा रहे हैं उस पर भी जोर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, इस पर ज्यादा जोर है। लेकिन अब हम बात करें कि जिस चीज पर बहस हो रही, जिस पर पॉलिटिक्स हो रही कि आपने बिल्डिंग कैसे बनाई, आपके यहाँ जाले लगे हैं, आपके यहाँ बेंच टूटे हुए हैं, आपके यहाँ कब्बर्ड टूटा हुआ है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आपके यहाँ पढ़ाई का कितना स्तर क्या है, स्तर पर सबसे ज्यादा होता है। और जैसा अभी विक्रम जी बता रहे थे, नवीन जी की तो बात पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो विक्रम जी बता रहे थे कि बहुत सारे जो टीचर्स की कमी है और बहुत सारे जगहों पर क्लासरूम्स की भी कमी है। तो हाँ, ये चीजें फैक्टर आउट करनी पड़ेंगी और हमें देखना पड़ेगा और एक ओवरऑल पॉलिसी को देखना पड़ेगा। दिल्ली में भी जो गेस्ट टीचर्स हैं, अब गेस्ट टीचर्स की भी बात हो रही थी, तो दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स की समस्या है। जो रेगुलर टीचर्स हैं वो नहीं है। हालांकि दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है वो कहती है कि उपराज्यपाल के अंदर आता है सर्विसेज, और जो टीचर्स की बहाली है वो उनके अंदर में है, इसीलिए हम गेस्ट टीचर को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, और हम भी मानते हैं कि दिल्ली में जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं के नतीजे, वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से दिल्ली में बेहतर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के नतीजे भी बेहतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले बहुत बुरे होते थे। तो एक तरीके से एक क्रमिक विकास है, एक तरीके से हम एक तरफ दिशा में सही विकास है। लेकिन हम इसको सीधे हम ये कह दें क्या कि नहीं, फला स्टेट में बिल्कुल शिक्षा स्तर है ही नहीं, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि हम एप्पल को एप्पल से, जैसे मैंने कहा, और ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर करें, कि हम दिल्ली को हम करते किसी गांव से कंपेयर, तो वो सही बात नहीं होगी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इस तरीके के शहर, शायद विक्रम जी बेहतर बता पाएंगे कि वहां पर स्कूलों की स्थिति क्या है, और शायद नवीन जी भी बता पाएंगे कि उनकी सरकार
वहां पर, तो उस तरीके की क्या स्थिति वहां पर उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की की होगी। चलिए, अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री गुजरात पहुंचे और भावनगर जाकर उन्होंने स्कूल्स का जो है वो मैं दौरा किया, अनुराधा जी अपनी लेकिन बात कंप्लीट करूं क्या, क्योंकि हाँ जी, आप बीच जी जी में जी जी नेटवर्क नहीं था। जी जी अब मेरे को 2-3 छोटी-छोटी सी बातें कहनी है। एक तो ये कि आप 7 करोड़ की आबादी वाले गुजरात की तुलना 2 करोड़ के दिल्ली की आबादी से कर रहे हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है शिक्षा की? क्या आपने, आम आदमी पार्टी ने कोई एक नया स्कूल बनाया क्या? एक नया स्कूल जिसका शिलान्यास किया हुआ पूरा किया, एक नहीं बनाया। दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में 98% स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं, और 67% स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं, मतलब टीचर नहीं है, पढ़ाएगा कौन? दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर इन्होंने निकाल दिए कोविड में, उनकी सैलरी नहीं दी अभी तक। मुझे 7 वर्ष में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो ये बताए कि दिल्ली के अंदर उन्होंने एजुकेशन के अंदर शिक्षक रखने के लिए कोई वैकेंसी निकाली है क्या? मैं बताता हूँ, गुजरात में हर साल वैकेंसी निकलती है, लोगों को रखा जाता, टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं। मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई एक वैकेंसी निकाली है? अगर वैकेंसी नहीं निकाली तो अपने टीचर रखे कैसे? गेस्ट टीचर आपने निकाल दिया, उसकी सैलरी देगा कौन? दिल्ली के अंदर 9th में 11th में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट क्यों है? सबसे ज्यादा बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? गुजरात की एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे, IIT से निकलने वाले बच्चे आज पूरे विश्व के अंदर देखेंगे, अधिकांश जगह पर ब्यूरोक्रेसी में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, किसी में लगाइए, गुजरात से पढ़ने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा है, तो दिल्ली की क्यों है कम? मैं दिल्ली के बारे में, जबकि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल है, आप दिल्ली की जब आम आदमी पार्टी बात करती है तो प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट को अपने में जोड़ती है, लेकिन जो दिल्ली सरकार का अपना रिजल्ट है वो थोड़ा नीचे निम्न स्तर पे क्यों है? केवल झूठ बोलने का, झूठ परोसने का और विज्ञापन के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बताने से एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। दिल्ली के आज के समय में आप दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर का एक वीडियो हमने 22 फरवरी 2021 को डाला था, जिसमें वो अपने स्कूलों में जाकर के, मैंने ही डाला था वीडियो, वो स्टिंग ऑपरेशन कहता है, जिसमें वो कहते थे स्कूल में जाकर के, अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप उस उत्तर की जगह प्रश्न ही लिख दीजिए, यानी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, हम आपको पास कर देंगे। क्या यही शिक्षा मॉडल है क्या पूरे देश में आप लेकर के जाने वाले हैं? क्या यही शिक्षा मॉडल आप बता रहे हैं गुजरात के लोगों को कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिखिए, हम आपको पास कर देंगे? तो इस प्रकार से जो दिल्ली के अंदर झूठ परोसने वाला व्यक्ति है, वो गुजरात में झूठ परोसने के लिए जाएगा, तो गुजरात की जनता मूर्ख नहीं है, गुजरात की जनता सब समझ रही है। आज दिल्ली के सांसदों ने, सांसद रमेश बिदोड़ी जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने, मनोज तिवारी जी भी गए, अनेकों स्कूल दिखाए, हम तो पहले से दिखा रहे हैं, उन्होंने भी दिखाए कि आज दिल्ली के अंदर 80% स्कूल ऐसे जिसकी बिल्डिंग आज भी टीन टप्पड़ में चल रहे हैं। आप इतना पैसा एजुकेशन के नाम पर ले रहे हैं, इतना पैसा विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा उसकी फेक पब्लिसिटी बनाने पे खर्च कर रहे हैं, तो आपने स्कूलों के अंदर पक्की दीवारें क्यों नहीं बनाई? और जिन स्कूलों का आपने रिनोवेशन किया है कमरों का, उसमें एक कमरे में 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। 25 लाख में एक आदमी जीवन भर के लिए अपना बड़ा मकान बना सकता है। एक कमरा 25 लाख रुपए में देकर के कितना बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है आम आदमी पार्टी। और ये कहती है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है उपराज्यपाल के पास है। अगर दिल्ली का सर्विसेज डिपार्टमेंट उपराज्यपाल महोदय के पास है, तो दिल्ली में आप सिविल डिफेंस के अंदर इतने सारे लोग क्यों भर्ती कर लेते हो? उनको लगातार आप सड़कों पे खड़े रहने में करोड़ों रुपया हर महीने कैसे दे रहे हो? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने, कार्यकर्ताओं को मोहल्ला क्लिनिक में कैसे अपॉइंट कर लिया? आप जहां चाहते हो वहां अपॉइंट कर लेते हो, जहां चाहते हो आप अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते हो वहां नहीं करते हो, तो उसका नहीं करना चाहते हो तो दोष हटा करके उपराज्यपाल केंद्र सरकार पर। ये इसी प्रकार के लोग हैं जी। जैसे पंजाब में कहा था इन्होंने कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, और अब कहते हैं कि मोदी जी पैसा देंगे तो हम करेंगे। तो इसी प्रकार से गुजरात की जनता ऐसे महाठग के झांसे में आने वाली नहीं है, यही मुझे कहना है। विक्रम जी, आपने नवीन जी को तो सुना होगा। राधा जी, एक ना हम नवीन जी को कर दें, थोड़ा सा 2-3 चीजों पर पॉइंट है। एक तो कि DDA आता है केंद्र सरकार के अंदर में, जमीन शायद वो देती है तभी नए स्कूल खुलेंगे। दूसरी बात है कि मैं जांच कर रहा था और ये प्रोग्राम से पहले मैं आने से पहले भी ये कोशिश कर रहा था कि कितना वैकेंसी निकाली है, तो लगभग 72,636 जो मुझे पता चला है इस तरीके का वैकेंसी
एएसएसबी ने निकाली हुई है 2021 में टीचर्स को लेकर, टीजीटी टीचर्स को। हालांकि उसकी कितनी भर्तियां हुई हैं वो ऊपर नहीं साफ तर है, लेकिन वैकेंसी जो है वो लगभग 7000 टीचर्स की निकाली गई है, 7000 से ऊपर टीचर्स की। तो ये स्थिति है। देखिए, मैं इसमें ना तो आम आदमी पार्टी को डिपेंड कर रहा हूँ, टीचर्स की कमी है, और जो बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल नहीं है, कई सारे स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, और ये भी अर्ध सत्य है कि सारी तरह से पूरी तरह से उपराज्यपाल पर निर्भर करता है। तमाम का पूरा दारोमदार उपराज्यपाल पर है। आप उनके बिना कुछ भी नहीं नियुक्ति कर सकते हैं, ये बिल्कुल अर्ध सत्य है। और इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। जो सर्विसेज का एक हिस्सा है वो उपराज्यपाल के अंदर आता है, बाकी अलग अलग विभाग अपने हिसाब से भर्ती कर सकते हैं। और एक जो विभाग है दिल्ली एसएसबी डी ट्रिपल वो ही भर्तियां निकाल सकता है। तो ये जो चीजें आती हैं क्या कि नहीं अब तो हमारे पास सर्विसेज नहीं है तो हम कैसे टीचर्स की भर्ती कर सकते हैं, तो इसमें कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत है, ये साफ साफ तौर पर लोगों को भी समझ। और साथ ही एक और पॉइंट कुणाल जी आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो, क्योंकि आपने कहा डीडीए दिल्ली केंद्र सरकार के पास आता है। दिल्ली में 67 लैंड स्कूल की आज भी ऐसी हैं जिसपे स्कूल बनने हैं। क्यों नहीं बनाते आम आदमी पार्टी के लोग भाई? आपको जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड ऑलरेडी काफी समय से पड़ी हुई है और उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, उसी प्रकार से दिल्ली में 67 लैंड ऐसी है दिल्ली सरकार के पास, उस पर एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना चाहिए, वो नहीं बना रहे। और यही नहीं, जहां स्कूल बनाना चाहिए था उस जहां स्कूल की जरूरत है उसकी जगह 100 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली के टैक्स करके हज हाउस बना रहे हो। आप हज हाउस बनाने के लिए आपके पास लैंड है, लेकिन आपके पास स्कूल बनाने के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं, केवल विज्ञापन और प्रचार के बेस पर ये दुनिया को समझते हैं कि झूठ बता देंगे, वो नहीं हो सकता। यही मुझे कहना है अनुराधा जी। लेकिन जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स की बात की कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है चाहे या फिर हायर एजुकेशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहां पर अगर हम देखें दिल्ली के स्टूडेंट्स का ग्राफ तो एक बड़ा नंबर नजर आता है वहां पे। अगर हम जीई की बात कर ले तो 2018 में 350 बच्चों ने सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है अनुराधा जी। मैं आपको अनुराधा जी मैं आपको दिल्ली का ऑथेंटिक फिगर देता हूँ। एक और चीज विक्रम जी आप बोलेगा, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूं। यहाँ पर 98% रिजल्ट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का 2010 में जो आया था उसमें 98% बच्चे जो हैं वो पास हुए थे। ये कुछ आंकड़े दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के हैं। लेकिन बैक टू द पॉइंट, आपने जिस तरह से कहा कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके अगर देखें केजरीवाल सरकार का जो कामकाज है वो आपने क्वेश्चन किया है बार बार, और उसका जवाब तो विक्रम दवे ही देंगे। हाँ, विक्रम दवे ये भी जवाब दे दे, साथ में ये भी जवाब दे दे दादा जी। दिल्ली के सरकारी मुझे अगर मौका देंगे, भाजपा वाले किसी को बोलने नहीं देते, ये तो पक्की बात है। अरे भैया, आपको किसी और कोई बोले तो आपको ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो मेरा बात कर लेने दीजिए। आप बिल्कुल पूछे, नहीं विक्रम जी बिल्कुल जरूर जवाब क्या दोगे? एक सेकंड विक्रम जी, आप उनका जवाब भी दीजिएगा, और जो सवाल वो पूछ रहे हैं एक बार सवाल भी सुन लीजिए। मेरे को अच्छा 2 चीजें छोटी छोटी बता दीजिए विक्रम जी, आपके पास तो सारा डाटा है सरकार का, कि दिल्ली की सरकार ने पब्लिसिटी पर, प्रचार पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर कितना पैसा खर्च किया। जैसे कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपने बनाई, आज तक उस पर करोड़ों रुपए खर्च करे और वहां एक ईंट नहीं लगी। मैंने उसका वीडियो दिखाया, गुजरात की जनता ने दिखाया था। ऐसी दिल्ली में आपने कितना करोड़ों रुपया खर्च कर दिया पब्लिसिटी में, और जबकि एजुकेशन के अंदर आपको ठीक करने के कितना करना चाहिए था। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल का, जैसा अनुराधा जी बता रहे थे 98% रिजल्ट है, उसमें मैक्सिमम जो लोग कंपटीशन के बाद हायर एजुकेशन में गए हैं उसमें आप रिजल्ट निकालेंगे, एक स्टडी निकाली थी उसमें 96% प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, और 9th और 11th में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे ही क्यों हैं? ये मेरा सवाल है जी। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को करी। लुक हुई टॉकिंग, पब्लिसिटी की बात करते हैं तो जो लोग वैक्सीन पे अपना फोटो लगाते हैं, जो लोग पेट्रोल पंप पे अपना फोटो लगाते हैं, खामखा कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या काम किया और वो काम को कैसे पब्लिसाइज कर रहे हो। सबसे पहली बात ये।
शायद मैं दिल्ली विधानसभा में नहीं, इसलिए मैं आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा। अरविंद केजरीवाल फोटो लगाते और ये आपको ये जरूर बताऊंगा। आपके बहुत सारे प्रश्न थे, तो मुझे अब बोलने दीजिए नवीन जी। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जैसे कुमार साहब ने ये पूछा कि अहमदाबाद की स्कूल और दिल्ली की स्कूल कंपेयर होनी चाहिए, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। तो अहमदाबाद में सरकारी स्कूल 696 है और प्राइवेट स्कूल है 1728, और दिल्ली में 1153 प्राइवेट स्कूल और 2745 स्कूल्स ये सरकारी। अच्छा, टोटल दिल्ली में 17 लाख बच्चे हैं। सर मेरी बात आपको मौका जरूर देंगे अनुराधा जी, बाद में नवीन जी को जरूर मौका दीजिए। आप उनको जरूर मौका देना। आपने पूरा समय लिया है, आपको टोका नहीं, बीच में सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा मैं कुछ और सरकारी बता रहे हैं, वो अलग कर लें, मेरा ये कहना है। बात भी चाहता हूँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपकी हर बात का जवाब जरूर दूंगा और आप भी जरूर दें मैं जब प्रश्न पूछूंगा तब। 17 प्राइमरी स्कूल गुजरात में ऐसी है, 17 सरकारी प्राइमरी स्कूल विच डजंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे पावर नहीं है। हम 2022 में गुजरात में रह रहे हैं साहब। 5000 स्कूल है जहां कंपाउंड वॉल नहीं, 5000। पिछले 2 साल में एक भी ग्रांटेड स्कूल, प्राथमिक शाला गुजरात में गुजरात सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। ग्रांटेड, सरकारी को छोड़ दीजिए, ग्रांटेड भी एक भी मंजूर नहीं दी। और 446 प्राइवेट स्कूलों को पिछले 2 साल में मंजूरी दी है। अब सोच लीजिए, हम बात कर रहे हैं गुजरात में, इसलिए बात कर रहे हैं कि आपका भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से राज है और एजुकेशन माफिया संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी मिली भगत है। उनकी ऐसी मिली भगत है कि कोरोना में अगर 25% भी फी कम करने की बात करते हैं जो बच्चों के पेरेंट्स, तो उनको वो 25 बड़ी मशक्कत करने के बाद, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेने के बाद मिलती है। तो पूरा माफिया जो आपका नेक्सस है 27 साल से जो जड़ डाल चुका है, उसके बारे में हमें दिक्कत है। हमारी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी नहीं है। हमारी लड़ाई है आम गुजरातियों का जीवन स्तर कैसे बढ़े उसके लिए है। आप समझे बात को। और मनीष जी जो हमारे जो आदरणीय मनीष जी जो आए हुए हैं, हमारे आदरणीय जीतू भाई के साथ डिबेट करना चाहते थे, ये डिबेट करना चाहते थे कि भाई दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ठीक नहीं है तो आप पर्दाफाश करो, आप आ जाओ डिबेट में, आप बोलो वो स्थल पे डिबेट करो ना, आप बोलो वैसे। अरे बताया ना, ओपन चैलेंज दिया था। आप बोलो दिल्ली में करना है, दिल्ली में करें। आप बोलो गुजरात में करना है, गुजरात, तमिलनाडु में करना है, तमिलनाडु में करें। स्टैलिन जी भी तो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी तो आए थे तो सरकारी स्कूल देखने दिल्ली की। और उसके साथ साथ ओबामा जी की मिसेज भी आई थी, उनको भी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के स्कूल दिखाए थे, गुजरात के नहीं दिखाए थे भैया। तो हम आपको प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया भैया। एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, इसका जवाब दे दो मैम। हमारी कटिबद्धता है, हमारी जो कमिटमेंट वो है कि गुजरात में शिक्षण का स्तर कैसे हो। ठीक है, दिल्ली में जो अच्छा है वो गुजरात में लिया जाए, गुजरात में जो अच्छा है तो दिल्ली वाले लेने के लिए तैयार है। क्या हर्ज है भाई, डेमोक्रेसी है, डिबेट करेंगे तो क्या दिक्कत है। क्यों जितू वाघानी जी नहीं आ रहे डिबेट में, वो तो कभी नहीं आए। अच्छा, बात आपने कही आपने नवीन जी ये बात कही कि 98% प्रिंसिपल नहीं है, 67% वाइस प्रिंसिपल नहीं है। सरकार, हमारे यहाँ तो ये परिस्थिति है कि एक आचार्य भी कई स्कूलों में नहीं है। आचार्य, प्राइमरी अध्यापक जो होता है वो भी नहीं है, ये परिस्थिति है। और आपने रिक्रूटमेंट की बात, जवाब दे दो साहब। सर मेरी बात तो खत्म हो रहा है दीजिए, आपकी बातों का जवाब दे दो। मैंने तो मेरी बात शो 1 घंटे का नहीं है ना, इनका शो। लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो मेरे जवाब तो देना दीजिए। तो आप टाइम लिमिट देखो ना। चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे पहले रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ये रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ गुजरात में। और दिल्ली की तुलना कर रहे हैं। अच्छा नवीन जी, ये मेरे को बताइए, ये मेरे को बताइए 1000 कितने IIT में मात्र सरकारी स्कूलों में से और दिल्ली 53 बच्चे सरकारी स्कूलों में से, दिल्ली में 53 बच्चे IIT में। अगर आप दोनों ऐसे ही बोलते रहेंगे तो समझ किसी को नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो 1 बाय 1 बोलिए। आप मनीष जी ये तो अनुराधा जी, ये तो जाती है, 2 बारी ये जवाब नहीं देने दे रहे हैं, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अरे नवीन जी, जवाब दे दिया आपने। आप 10 प्रश्न पूछेंगे तो 10 का जवाब देंगे।
आप 10 प्रश्न पूछेंगे थोड़ा सा तब पेशेंस मैं दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस 10 का दिखाइए। और विक्रम जी थोड़ा सा पेशेंस हाँ दिखाइए। नवीन कुमार जी आपसे भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज जो है शिक्षा मंत्री गुजरात पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं जीतू वाघानी, उनके विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर जो स्कूल की हालत थी वो दिखाई, और काफी गंभीर हालत है स्कूल की, ये मानना पड़ेगा, तस्वीरों में साफ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली गए, दिल्ली के स्कूल में गए और वहां जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है वहां पर क्या हालात है उनका भी उन्होंने जायजा लिया। तो वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पहले एक बार। चलो भाई। दिल्ली सरकार के स्कूल में, इस स्कूल में जो सबसे अच्छी एक जो साफ और सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है वो ये होर्डिंग है जो अभी अभी लगा है, जिसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हंसता हुआ चेहरा है और ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसके आपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन देखे होंगे, मगर ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी ये किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं ये स्कूल अभी भी टिन शेड में ही चल रहा है। ये 1980 का स्कूल बना हुआ है और ये आज तक भी, और ये स्कूल किसने बनाया, ये उस जमाने में, ये आप देख रहे हैं तब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, और यहाँ के जो एमएलए होते थे धर्मदेव सोलंकी जी। आप ये उस समय की पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी टिन शेड में चलती है। ये है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास स्कूल। अभी मैं यहाँ के स्टेट मैनेजर से पूछ रहा था, उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को हमने डेंजर घोषित किया हुआ है और ये कभी भी गिर सकती है, मगर आज भी इसमें बच्चे अंदर देखेंगे। ये इनका स्पोर्ट्स रूम है, ये इनका टेबल टेनिस है, बच्चे आज भी अंदर हैं, मगर ये बिल्डिंग को डेंजर घोषित किया हुआ है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे स्टेट मैनेजर है ना, तो ये अभी आप ये देखेंगे पूरा स्कूल ही, ये पूरा टिन शेड में स्कूल है। ये यहाँ की प्रिंसिपल है मैडम, और यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की फ्लोरिंग आप देखेंगे, ये 1970-80 की कोई बिल्डिंग बनी हुई है। वर्ल्ड क्लास स्कूल जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं गुजरात में वहाँ के स्कूल देखने, मगर उनको दिल्ली के स्कूल नहीं दिखाई देते हैं। मैंने सोचा आपको दिल्ली के स्कूल दिखाऊं। ये आप तो ये दिल्ली के स्कूल के बारे में बताया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, लेकिन इस पर जवाब दिया है खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने, और ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आज मैंने गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन की सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की पोल खोली तो बीजेपी खुद बुरी तरह से बौखला गई। आज दिल्ली के सारे बीजेपी सांसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमियां ढूंढने के लिए उतार दिए गए, लेकिन अफसोस कि दिल्ली के सारे बीजेपी नेता आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक भी स्कूल नहीं ढूंढ पाए जहां मकड़ी के जाले लगे दिखे हों, जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क ना हो, पढ़ाने के लिए बाकी सुविधाएं ना हो। नवीन जी जवाब दीजिए। जो दिख रहा है वो उसके ऊपर भी आंख पर पट्टी बांध के मनीष सिसोदिया बोलना चाहते हैं। उनको कहना है कि देख नहीं रहा, अरे आप ऑनलाइन पर जाइए, उस पे देखिए, उसको छोड़ दीजिए, ऑनलाइन पे देखिए। वो ये है कि जिस क्लास में 65 बच्चे हैं एडमिशन किया हुआ है, उसमें बैठने का स्थान केवल 55 का है। जब प्रिंसिपल से पूछो, उनसे पूछो 10 का क्यों, बोले हमारे यहाँ 10 बच्चे रेगुलर एब्सेंट रहते हैं। ये तर्क है इनका। मतलब ये बच्चों के डेस्क नहीं दे सकते साहब, जिसमें 25-25 लाख रुपए खर्च किए। दूसरी बात मैं एक बात आपकी कहना चाह रहा था, जब मैंने पूछा, पहले बात कर रहे थे, ये 7,000 स्कूल बोल रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में तो मात्र 1,000 स्कूल है भाई। आप 1,000 स्कूल दिल्ली के ठीक नहीं कर सकते, 7,000 की बात कर रहे हो। करोड़ों रुपए आप दिल्ली के एजुकेशन का प्रचार में खर्च कर देते हो, बच्चों के लिए क्या मिलता है? 9th और 11th में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है सरकारी स्कूलों के बच्चे, और उसके बाद झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे आप। आज मैं आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, मैं अगर विक्रम जी की बात हो सकता है, वैसे तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल किसी की बात नहीं सुनते, क्या पता इनकी बात सुन लें। गुजरात में आजकल गुजरात जा रहे हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो ये जरूर बोलें कि जाकर के कि अगर उनके अंदर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम पर दिल्ली में जहां चाहे वहां बहस करने के लिए तैयार है। मेरे से कर लें, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कर लें,
वो रमेश बिदूड़ी जी से कर लें, जिस मर्जी सांसद से, चाहे वो चुन ले कि मैं भाई इनसे बात करूंगा, ये वाले व्यक्ति मेरे लिए थोड़ा सॉफ्ट हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, इनसे मुझे बहस करने में मेरी बकिया नहीं उधेड़ी जाएगी, वो जिस मर्जी को चुन ले। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में थोड़ा भी दूसरों को चैलेंज देने का, मीडिया पे चैलेंज देते हैं, अगर एक्सेप्ट करने की ताकत है तो वो करें आज, और इनके माध्यम से ये कल आपके चैनल पर आकर के बता दे कि फला तारीख को अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ओपन दिल्ली के अंदर, या दिल्ली नहीं देश के किसी भी हिस्से में जाकर के वो बहस करने के लिए तैयार है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर। आप दिल्ली सुधार नहीं सकते, उसको रोल मॉडल बता रहे हो। दिल्ली को आपने एजुकेशन सिस्टम में बर्बाद कर दिया जी, कॉलेज आपने एक बंद कर दिया, एक नया कॉलेज बना नहीं जी। आज दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, झूठ के ऊपर कब तक चलाओगे, प्रचार के माध्यम से कब तक दिल्ली को बेचोगे, केवल झूठ झूठ झूठ। आज एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे पानी टपकता है, बैठने का स्थान नहीं है। आप मकड़ी के जाले की बात कर रहे हो, दिल्ली में सैकड़ों स्कूल है, हमने बहुत सारे वीडियो ट्वीट करके डाले हुए, अगर इनको नजर नहीं आता मैं दोबारा से कल से फिर दोबारा से डालना शुरू करता हूँ, नई वीडियो डालता हूँ, पुराने नहीं। हो सकता है कि आपने वो कुछ जाले हटवा दिए हो, लेकिन फिर भी दिल्ली के भविष्य में जो जाला लगा रहे हो उसको हटाने की आवश्यकता है। विक्रम जी, दिल्ली में भी स्कूल ऐसे बता रहे हैं जहां पर पानी टपक रहा है छतों से, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं मिल रहे हैं। नवीन जी है वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां पे झूठ बोलना एक आम चीज है। भारतीय जनता पार्टी झूठ से बोलेगी, झूठ से नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं आपको अब अल्टीमेटली जीवन में अनुराधा जी परिणाम की बात करूं मैं तो दिल्ली में, गुजरात में एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में से आईआईटी में नहीं गया। दिल्ली में 53 बच्चे गए हैं आईआईटी में, ये 2020 का डिटेल है, 2021 का। टोटल 569 स्टूडेंट्स out of that 379 girls run by Delhi government qualified for national eligibility of JEE and IIT, and 443 cleared the main and 53 qualified the IIT. Okay, then there is 496 students qualified for medical entrance, 51 from one school. Kushal Garg got 700 out of 720 marks and got qualified in AIIMS. Nikhil, जिनके पापा साइकिल रिपेयर करते, he also qualified for medical. ठीक है, एंड सीबीएसई रिजल्ट वाज 99%। दिस इज व्हाट इज ये परिणाम है। और अब मैं कब से कोशिश कर रहा था कि भावनगर की स्कूल की बात करूं मैं, तो आप तो बात कर रहे हैं, नवीन जी बात कर रहे थे कि 65 बच्चे में से 55 की बैठने की जगह है, 10 लोगों की नहीं है क्योंकि 10 लोग एब्सेंट हो रहे हैं। साहब आज जो स्कूल विजिट किए हैं वहां तो सभी बच्चे नीचे ही बैठते हैं, गुजरात सभी बच्चे नीचे ही बैठ रहे हैं। और हमारे जो शिक्षण मंत्री है ना, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत शिक्षण मंत्री, उनके बेटे जो है वो भैया, उनके बेटे हैं वो 27 कॉपी केस में 27 कापलियां लेके पकड़े गए थे। और यू विल बी सरप्राइज कि जो वो महिला आचार्य ने उनको पकड़ा था उनका तबादला हो गया। ये हमारे शिक्षण मंत्री, दिस इज व्हाट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे शिक्षण मंत्री जी, जो सरकार के प्रवक्ता भी है इत्तेफाक से। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहे हैं। आपने ट्वीट किया, आपने बहुत अच्छा हुआ, जो 7 साल में जो स्तर ऊंचा लाया है और गुजरात की कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। और मैं तो फिर भी आज भी कह रहा हूं नवीन जी, इसके लिए खुला डिबेट कीजिए, हर स्कूल में जाएंगे, साथ में चलेंगे, और गुजरात का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है तो आपके होते हुए हो रहा है, आपके हो रहा है, हम खुश है। बताइए। और मनीष, करेंगे डिबेट दिल्ली में, हम तैयार हैं। मनीष जी आपके साथ डिबेट करेंगे। भैया हमारी बात दिल्ली के मंत्री है, हमने मनीष जी नहीं देखिए नवीन जी, हमने मनीष जी को इन्वाइट किया है। हमको कुछ स्तर में डिफरेंस लग रहा है मनीष जी, नवीन जी हमको स्तर में कुछ डिफरेंस लग रहा है। हमने दिल्ली देखा, हमने गुजरात देखा, इसलिए हमने मनीष जी को इन्वाइट किया है। और कल को कहीं भाजपा की सरकार अच्छा काम करती होगी तो उनको भी इन्वाइट करेंगे, क्योंकि हमको कमिटेड है गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए। आप सोच लो, हमने जब तक आंदोलन नहीं किया तब तक स्कूल चालू हो गई थी कोरोना के बाद, लेकिन खाना नहीं मिल रहा था बच्चों को। 11 से 5 बच्चे चालू थे लेकिन उनको खाना नहीं मिल रहा था। अब सोच लो क्या हालत होती होगी बच्चों की। तो ये इतनी बुरी दशा है एजुकेशन की, ये इतनी गलत बात है आपकी।
दिल्ली के सरकारी अफसरों को भी आपने आप बर्बाद कर दिया। आंकड़ों की बात करें, लेकिन- आप परिणाम की बात करें। नवीन जी, लेकिन नवीन जी, परिणाम की लेकिन बात नवीन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन you नवीन should जी, come out with डिबेट कब करेंगे? You come out with figures. बोलो ना And कब? नवीन जी, शेयर करते हो क्या? नवीन जी, No, you should- लेकिन नवीन जी, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है ना, जहाँ पे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो भावनगर के स्कूल की देखिए, तस्वीरें ये सामने आई पोजीशन है, है, वहाँ पर ये एक बच्चे के लिए बैठने की जगह नहीं है, ये टॉयलेट कंप्यूटर की पोजीशन है। बहुत खराब है। मैं तो दिल्ली आप जो सुनने गए, ये कंप्यूटर की पोजीशन है, देखिए आप। 1000 स्कूल से और ये दिल्ली कंप्यूटर की एजुकेशन का पोजीशन है, बजट उससे ये कम स्कूल की जाता है। पोजीशन है, पैसा ये केंद्र भावनगर सरकार की देती स्कूल है। की पोजीशन है। आप उसका देखिए, पैसा खुद कह रहे हैं, दिल्ली का देखिए, एजुकेशन बजट ज्यादा होने देखिए। के बाद उसके बाद आप ये स्कूल की 7,000 पोजीशन है। 1,000 से कर रहे हैं। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट का एजुकेशन डायरेक्टर एक सरकारी अफसर कहता है कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्वेश्चन लिख दो हम पास कर देंगे। इससे ज्यादा आप देखो, ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। और जो आप देखिए, ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, वो वाले। एक कमरे में कम है, पुराने की नहीं, ये पुराने में तो देखिए। ये बच्चे जमीन में बैठ रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। नवीन जी, कुछ है और नहीं। बच्चे नीचे बैठे, एक भी कुर्सी नहीं है, एक भी कुर्सी नहीं है ये स्कूल में। एक सेकंड, क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पे कुर्सी तो और दूर की बात है, बैठने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास दिल्ली में। 55 कुर्सियां हैं, तो आप झूठ इतना क्यों बोलते हैं नवीन जी? आपको शर्म करनी चाहिए, इतना आप नहीं कर हम सब लोग कटिबद्ध हैं। भारत देश में एजुकेशन बेहतर हो, उसके लिए तो कम से कम स्वीकारिए, कुछ अच्छा हुआ है तो स्वीकारिए, कम से कम इतना तो करिए। ये बताइए, हम तो बहस करने के लिए तैयार हैं। अरे आपके शिक्षण मंत्री है, आपके शिक्षण मंत्री है, आप कभी भी पकड़ लो, वो तो वही रहते हैं। वो फ्रॉड वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो वही रहते हैं। वो दिल्ली से उनको तो स्पेशली गुजरात आना पड़ा, क्योंकि हमने इन्वाइट किया था, तो बहुत ज्यादा गैप है, वो दिल्ली में गैप बहुत ज्यादा। ठीक दिल्ली है, में बात नहीं करना चाहता, वो अपने चलिए, ठीक कार्यकर्ता है, से मिलता है भैया, ये क्या है? अपने टीचर ये से क्या है? मिलता, हमसे क्या मिलेगा? ये तस्वीरें तो झूठ नहीं कह रहे खिंचवाने के हो, लिए ये मत क्या है? जाइए। नवीन जी, केवल विक्रम जी शांत हो जाइए, 2 मिनट के लिए फोटो शांत हो खिंचवाने जाइए, के 2 मिनट के लिए काम ही शांत हो अरविंद जाइए। केजरीवाल की सरकार करती है और किसी ने नहीं करती है। चलिए, प्रचार ठीक है, क्षेत्र दूसरा- से जमीन पे काम नवीन जी, दूसरा नवीन जी सुन लीजिए, विक्रम जी सुन लीजिए 2 मिनट आप भी। कुणाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कुणाल जी, बजट को लेकर बात हुई, और बजट अगर बात करें तो दिल्ली सरकार का जो बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए डेडिकेटेड रहता है, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात को भी बजट जिस तरह से मिलता है, उसका एलोकेशन अगर देखें तो क्या गुजरात अपने जो बजट की बात करें तो उसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर देती है? ये एक बड़ा सवाल है, और अगर देती है तो फिर वो तस्वीरों में या फिर वो हकीकत में जमीनी स्तर पर उसका असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी जो तस्वीरें हम देखते हैं दिल्ली के स्कूल की, तो एक तस्वीर बदली हुई जरूर आती है। कुछ टाइम पहले जब अगर हम देखते थे तो सरकारी स्कूलों की तरफ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ले जाने में कतराते थे, आज थोड़े हालात अलग नजर आते हैं। देखिए, बदलाव हुआ है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, और इसको नवीन जी भी शायद मानेंगे कि कई सारी जगहों पर बदलाव हुआ है, और हमें एक तरीके से पॉजिटिव जो राजनीति है उसमें यही करना चाहिए कि कम से कम हम आज अगर शिक्षा व्यवस्था पर डिबेट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बात शिक्षा की कर रहे हैं। और ये एक बहुत मुश्किल दौर था, पहले बहुत सारी चीजों पर बातें होती थी, हम बिजली पर, पानी पर और बहुत सारे इश्यूज पर हम करते थे, सड़कों पर बात करते थे, लेकिन शिक्षा पर बात कम होती थी। लेकिन अब अगर हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो ये एक बदलाव है, और इसमें मुझे ये नहीं कहना है कि गुजरात सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुजरात में जाने का अनुभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सरकार है उसकी एक प्राइमरी ड्यूटी है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है, इससे हर कोई सहमत होगा कि जो आने वाली जनरेशन है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारे लिए नहीं, हर कोई चाहता है कि शिक्षा एक बेहतर हो, सस्ती शिक्षा हो, और साथ ही साथ रोजगार की तरफ जो रोजगार दिलाए ऐसी शिक्षा मिले। तो ये बहुत एक बड़ी चुनौती है, और उसमें निश्चित तौर पर ये मानने में कहीं ऐतराज नहीं है कि दिल्ली में कई सारी चीजें बेहतर की गई हैं। लेकिन अब एक आपको केस बताऊंगा मैं। 2021 में इल्मा खान थी, उन्होंने एक दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया था, और वो केस ये दायर किया था इल्मा खान ने कि 9वीं में और 11वीं में कई सारे छात्र जो कमजोर होते हैं दिल्ली में, उनको फेल कर दिया जाता है ताकि वो 10वीं या 12वीं में अपियर ना हो पाए, और वहां पर उन जो 10वीं के नतीजे हैं और 12वीं के नतीजे हैं, जिसको लेकर के तमाम जो सरकारें हैं वो दम दिखाती हैं कि देखिए हमने 10वीं के नतीजे इतने % कर दिए, 12वीं के नतीजे इतने कर दिए। तो कुछ जो लोग थे, अशोक अग्रवाल थे और इल्मा खान थी, ये जाकर के कोर्ट में वो गए थे
और वहां पर सुनवाई हुई थी। तो कुछ इस तरीके के भी मामले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सब कुछ बिल्कुल सही हो चुका है, अभी भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक चीज और है कि अभी भी दिल्ली में जो हम कह रहे हैं क्या कि प्राइवेट स्कूलों का क्रेज बहुत कम नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम जब मिलते हैं लोगों से तो कई सारे लोग, खासतौर पर जो कोविड के बाद का समय है, उसमें कई सारे लोग ये जरूर कहते हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है क्योंकि हमारी इनकम नहीं रही। तो सस्ती शिक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा केवल ये नहीं होनी चाहिए कि वो अच्छी ही हो, बहुत हाई फाई स्कूल में हो, लेकिन कितना लोगों के जद में आता है, कितने आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ाई करवा सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम चीजों को हमको देखना पड़ेगा। बिल्डिंग्स सुधारनी, हो सकता है कि जहां परवेज वर्मा गए हों या रमेश बिधूड़ी गए हों या मनोज तिवारी गए हों, वहां पर बिल्डिंग में कमियां थी, कमियां रहेंगी। मैं ये भी नहीं मानूंगा क्या कि कमियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक प्रोग्रेसिव स्टेप हमें देखना पड़ेगा। हमें ये देखना जरूर पड़ेगा कि अगर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया करें, जहां कमियां होती हैं वहां हम खुद उजागर करते हैं, लेकिन शिक्षा में कोशिश हो रही है। और ये कोशिश गुजरात सरकार को क्या, पूरे जो देश में, अभी हम कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और असली चुनौती वहां पर है, क्योंकि दिल्ली एक बहुत संपन्न राज्य इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है। तो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। अगर यही मॉडल उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने अगर पंजाब में रेप्लिकेट करके दिखाया तो निश्चित तौर पर वो कहीं बड़ी कामयाबी होगी दिल्ली की तुलना में, क्योंकि दिल्ली के पास तो पहले भी बहुत नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा थे और जो एक तरीके से स्कूल में का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी राजधानी होने की वजह से बहुत काफी अच्छा था। लेकिन अगर पंजाब में ये बेहतर हो जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए एक मानक साबित होगा, एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए। अगर आम आदमी पार्टी भी दिखाना चाहे तो शायद पंजाब एक बेहतर मॉडल साबित हो सकता है। दिल्ली मॉडल की बजाय पंजाब मॉडल पर ज्यादा नजर रहेगी हमारी। बिल्कुल। नवीन जी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कुणाल जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज एजुकेशन पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और वही कुणाल जी ने भी कहा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने देश के भविष्य को क्या देने जा रहे हैं, बतौर सरकार में रहकर हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जो अभी मौजूदा स्थिति है, आज भी आप देखते हैं कि बच्चे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं। क्या देश में, हमारे देश में, दिल्ली में या किसी भी और राज्य में हम उस तरह की शिक्षा देने में पीछे हैं? इस तरह के सवाल तो उठते हैं मन में। विशेषकर पहली बार ऐसा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हम कोई आईटी की तरफ, कोई डिफेंस की तरफ, कोई फाइनेंस की तरफ, उसकी तरफ जाना चाहता है, उसके लिए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोलिए। और ये विशेष आप खुद सर्च करिए, देश के अंदर भी सबसे ज्यादा बच्चे आज भी गुजरात में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद फिगर जरूर दीजिए। ऐसे मत बोले, तीसरी बार आपने बोला है। नहीं, आप फिगर दो ना, मैं फिगर देता हूँ, आप फिगर दो। कुछ नहीं, आपके झूठा डाटा नहीं चाहिए। दूसरा, नहीं, झूठा डाटा कैसे? गुजरात सरकार दिल्ली बजट 25% एजुकेशन को देता है, गुजरात सरकार 14% देता है, 11% का फर्क है। दिल्ली का बजट एजुकेशन का, जो दिल्ली के टैक्स पेयर का केंद्र से पैसा मिलता है सबसे ज्यादा, उसके बाद सारा विज्ञापन में उड़ाते हैं। साहब केंद्र का, आप आज भी किसी का भी हो पैसा, सर पैसा एक वेफर का पैकेट खाते हैं, उससे 1.5 रुपया है, आदमी दे देता है। एक छोटे से छोटा आदमी वेफर का पैकेट लेता है ना, उसमें भी 1.5 रुपया जीएसटी देते हैं सर। पैसा सबका है सर, पैसा सिर्फ आपका है, केंद्र सरकार का नहीं है। नहीं, पैसा सबका है सर, दिल्ली की जनता का पैसा है मनीष। नहीं, सबका है पैसा, केंद्र सरकार भी देती है। तो हम भी तो जीएसटी भरते हैं सर, हर आदमी जीएसटी भरता है सर। ये बात मत करिए सर कि आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं ये पैसा। केंद्र सरकार में आप देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेब से दे रहे हैं। नहीं, आप इतना गुरूर मत करिए। यही गुरूर आपके जीतू भाई वाघानी भी यही गुरूर कर रहे थे। आप फिगर पे बात करिए, फिगर पे ठोकना बंद कर दीजिए सरकार। आप ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। दिल्ली का नंबर देते हैं, हम ऑथेंटिक नंबर देते हैं सर। आप कुछ भी मत बोलो। गुजरात में आप नंबर दीजिए, कितने बच्चे आईआईटी में गए बताओ,
गुजरात से बताओ कितने बच्चे थे, हम बता रहे हैं दिल्ली में 53 गए। आज मनीष सिसोदिया ऐसे ही मत करिए सर, ये तो गलत बात है। दिल्ली में बहस नहीं करना चाहती है, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से गुजरात। अरे सर, मनीष सिसोदिया तो आपके हैं, आपके उप मुख्यमंत्री है, आप करें ना डिबेट, उनके घर पे जाके डिबेट करें ना, कौन मना कर रहा है? दिल्ली से हम तो उनको इनवाइट किए हैं। नहीं, हमारा नेता है तो आपका भी तो उप मुख्यमंत्री है। अरे आप दिल्ली छोड़ चुके हैं क्या? आपका भी तो उप मुख्यमंत्री है, आप उनसे बात करिए ना। क्यों है? और आम आदमी पार्टी है, और इधर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से जड़ें डाल दी है, और एक माफिया है, माफिया। भारतीय जनता पार्टी एक माफिया है यहाँ पे, जो लोगों को डराती है। संगठित तो ऐसा दिल्ली में नहीं है, आप किसी भी अभी तो कभी भी मिल सकते हैं। फरार है दिल्ली का, नवीन जी फरार है। आप एजुकेशन के फिगर की बात करें, आप लोगों को आंखों में धूल मत डालिए, आप एजुकेशन की बात करें। दिल्ली के टैक्स पेयर के देखिए, मुझे बाहर जाकर म्यूट करना पड़ेगा आपको, सुन लीजिए 2 सेकंड, उनकी बात भी सुन लीजिए। और नवीन जी, आप बता रहे हैं कि केंद्र से कितना पैसा किसको जाता है ना, तो केंद्र, आप दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि ये केजरीवाल और ये मोदी सरकार का पैसा जो है वो आम आदमी की गाड़ी कमाई से दिया गया टैक्स का पहली बात। दूसरी बात, गुजरात के बजट की बात कर रहे थे आप, तो गुजरात में 34,884 रुपए जो है, गुजरात 34,884 करोड़ रुपए का बजट जो है 14% है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, वो तस्वीरें आज दिखाई दे रही है कि अनुराधा बच्चों को जी, बैठने के लिए अनुराधा जी, नहीं है। अनुराधा जी, की बात है तो दिल्ली में विपक्ष में आप बैठे हैं, आप दिखाइए दिल्ली में दिल्ली किसको के की हालत टैक्स क्या पेयर के है। पैसे से आपके पास कोई फिगर ही नहीं है, आप ऐसे ही फेंकते हैं। केजरीवाल ऐसी फेंकता है। केजरीवाल सरकार का 25% बजट है एजुकेशन में जा रहा है, और गुजरात का 14% है, 11% का फर्क है। ये दृष्टिकोण दिखाता है कि कितना आप नई जनरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन के माध्यम से कितना नई जनरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि गुजरात है, आप कब से बोल रहे हैं नवीन जी? मेरे को मौका ही नहीं मिलता, ये तो बोलने ही नहीं देते। आप हमको बुलाते हैं, आप गुजरात की बात करते हैं, तो हमें बोलने तो दीजिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में बात नहीं करता, और उसको नवीन जी, ढूंढ रहे हैं। नवीन जी, नवीन जी, मुझे आपसे आपसे तरस आता है कि आप अपने मुख्यमंत्री से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। साधारण आदमी कर पाता है, आप नहीं कर पाते हैं। आपके पास कोई चीज ठोस है ही नहीं, आपके पास कोई ठोस बात ही नहीं है। आज की तारीख में आपके पास कोई ठोस बात नहीं। नवीन जी, आप ऐसे ही फेंकते हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, अनुराधा जी, मैं 1 मिनट जरूर दूंगा। एक सेकंड, आप पहले सवाल सुन लीजिए। विक्रम जी, आप इतनी देर से दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, वो लगातार अपनी डिमांड्स उठा रहे हैं। 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठती हैं धरने पर, और सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो पाती है। ये सब मुद्दे कौन एड्रेस करेगा? मैं केवल इतना बोलूं। 1 मिनट में विक्रम जी को और टोकना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मैं साफ तौर पर कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है। ये बात हो सकती है पॉलिटिकली आपके पास कहीं से आई हुई हो, लेकिन कोई पहले जो जन संवाद होता था उस तरीके का अब कोई सिस्टम नहीं है दिल्ली में। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि शिक्षा मॉडल पे काम हुआ है, शिक्षा मॉडल पे हम बात कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन ये नहीं है क्या कि जनता के बीच में जाकर के अरविंद केजरीवाल लोगों से बात करते हैं, इस तरीके का अभी हमें हमारे पास मुझे पूछा गया है। नवीन जी, मेरे को बात करने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी वाले आवाज दबाने में एक्सपर्ट है, आप मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। हम दबेंगे नहीं, हम जेल जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं आपसे। हमको बात करने दीजिए आप। नवीन जी, ये बात ठीक नहीं है आपकी, ये आपकी बात ठीक नहीं है नवीन जी। मुझे जेल लेना चाहता है नवीन जी, ये बात ठीक नहीं है, किसी को बोलने न देना, ये ठीक बात नहीं है। सुन लीजिए विक्रम जी, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। आपको समय तो दिया ही जा रहा है ना, 2 मिनट सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। नवीन जी, आप दादागिरी ना करें। भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी, ये आम आदमी पार्टी है। नहीं, हम नवीन जी, विक्रम जी से सवाल पूछा गया तो उन्हें जवाब देने दीजिए। सबसे पहले तो अनुराधा जी, सबसे पहले मैं बता दें कि दिल्ली की जब हम लोग आवाज उठते हैं तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में नवीन जी,
मुझे मेरी बात कर लेने दीजिए। मुख्यमंत्री आप के घर के प्रश्न बाहर, पूछने का जवाब तो देने नहीं देते। मुख्यमंत्री के घर के आपका प्रश्न बाहर पूछने का भाजपा के पार्षद कोई बैठे आपका हैं। प्रश्न का जवाब लेने का कोई इरादा ही नहीं है। आपको आवाज दबाने का इरादा है, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप नवीन जी, आप डिबेट करने नहीं आए। नवीन जी, आप डिबेट करने नहीं आए, आप आवाज दबाने के लिए आए हैं। ये नहीं चलने वाला है, अब ये नहीं चलने वाला है। ये आवाज दबेगी नहीं, ये इनकलाब वाली आवाज है, ये भगत सिंह की आवाज है, ये दबेगी नहीं। आप दादागिरी नहीं कर पाओगे। नहीं, आप बहुत दादागिरी करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप आवाज दबाने की बात मत करें। आपको केवल, मैं सबसे पहले अनुराधा जी आपको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत समय के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और एक दूसरे की हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो वक्त निकाल हम कर तो आपको अपनी देख बात कर रहे रहे हैं। हैं लोग, वो क्या मैसेज लेकर नहीं, हम जाएंगे? तो अपनी बात कर रहे हैं। आप लोग इस बात अनुराधा जी, मैं पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और ढंग से आप बात भी नहीं एक दूसरे को कन्वे कर पा रहे। दिल्ली के लोग क्या सुनेंगे आपको, क्या समझेंगे? 2 मिनट सब्र अनुराधा जी, लीजिए, एक दूसरे के जवाब दीजिए। मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। Sorry। अनुराधा जी, मैं अभिनंदन देता हूँ। आम आदमी पार्टी के उसको जवाब नहीं, देने नहीं, दीजिए। मैं- नवीन तो जी, फिर क्यों नहीं लिया मेरा जवाब? आपके पास कोई फिगर भी नहीं है नवीन जी, इसलिए आप जोर जोर से बोलते हैं। आपके पास आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास सत्य है। हाँ, आप साथ फिर रामधुन बजाइए। अब आपको वहीं की सरकार को वोट देने वाला नहीं है दिल्ली में। आप दिल्ली में इसलिए आप केवल बातें करते हैं हवा में, को नहीं दे सकते। और आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ फ्रंट ने ये काम किया था, खत्म हो गई, और अब गुजरात में भाजपा खत्म होने वाली है। यही जो आवाज दबाने की जो उनकी सिस्टम है, उसकी वजह से। जवाब दो। आप ये बताओ कि दिल्ली में आप मौलानाओं को तनख्वाह दे सकते हो, लेकिन आप जो है तनख्वाह क्यों नहीं देते भाई? मैं तो उनको क्यों निकाल देखो, आप प्रश्न पूछते हैं, जवाब सुनने की ताकत रखना नवीन जी, आप केवल प्रश्न पूछ के छोड़ नहीं सकते हैं बात को। ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। मैं सब प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकायदा आप अच्छी तरह से डिबेट करें। आप हुलीगन की तरह डिबेट मत करें। आप इतने सीनियर आदमी होकर डिबेट करना नहीं जानते, ये तो मुझे बड़ा अचंभा लग रहा है कि इतने सीनियर आदमी और ऐसे डिबेट करता है। क्या हम लोग लेके जाएंगे दिल्ली में से? आप विरोध पक्ष में कुछ नहीं कर पाएंगे सर, अगर ऐसे बात करते रहेंगे। सुनिए ना, नवीन जी सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। जवाब देने का समय तो दीजिए उन्हें। देते ना जी, वो जवाब देने की जगह जब मैं बोलता हूँ सुनिए तो सही 2 मिनट, आप सुन तो लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं। आप कम से कम 2 मिनट मेरी बात का सुन तो लेते। आपने नहीं सुनने के लिए कहा ना, वो लगातार पीछे बोलते रहे और झूठ बोलते रहे। कुणाल जी ने आप झूठ बोलते हैं, आपके पास कुछ तथ्य नहीं है, और आप प्रश्न पूछ के उसके बाद बीच में टोक देते हैं लोगों को। नहीं, ये हम ऐसे सुनने वाले नहीं है। हम भी, आप जितना बोल सकते हैं उतना ही हम बोल सकते हैं। तो ये आप भूल जाइए, वो जमाना खत्म हो गया कि आप दबा लेंगे, लोगों को दबा देंगे, आवाज नहीं दबेगी आप, तो भूल जाइए। नहीं, पहले प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न पहले कोई भी अनुराधा जी, ये नवीन जी केवल समय व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। आपका कोई रैली नहीं है जहां पर जाकर आप अपने अचीवमेंट्स बताएंगे, या इस पूरी डिबेट के जड़ में देश के युवा है कि दो आपकी सरकारें पार्टी हैं, बिल्कुल 2 सरकारें हैं। आपके बीजेपी की सरकार, विक्रम जी, आप चाहे कितना भी कह लें, लेकिन लगातार आपके यहाँ बीजेपी जीतती चली आ रही है, और ये हुआ है पिछले कई सालों से हुआ है। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार 2 बार 3 बार दिल्ली में जीतती चली आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई ना कोई भरोसा तो है, जिसकी वजह से चाहे वो 2002 से या उससे पहले नरेंद्र मोदी से पहले केशु भाई पटेल रहे, या उसके बाद तमाम लोग रहे। कुमार कुणाल जी, एक नई चीज ये हो रही है कुमार जी, ये नई चीज ये हो रही है कि गुजरात में पहली बार किमलोग, राजपा, केशु भाई, शंकर सिंह, ये सब छोड़ के पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 2 जगह पे सरकार है, वो गुजरात में तीसरी पार्टी होके एंटर हो रही है। दैट इज नंबर 1। ओके, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस दैट हैज हैपेंड दिस टाइम। ओके, एक मिनट सर, मेरे को बोलने दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी जागीरदारी समझती है। मतलब कोई अगर जोर शोर से आए ना, तो उसको कैसे दबा दिया जाए, यही काम करती है। तो हम लोग को तो ये आदत हो गई है कि भाजपा के प्रवक्ता हमारी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, हर डिबेट में करते हैं। हमारे लिए नई बात नहीं है,
लेकिन हम तथ्य लेके आते हैं। बच्चों की और CBSE की मुझे तरफ ये बताइए क्या तो नहीं कि मिलेगा? दिल्ली का बजट एजुकेशन के लिए 25.2% है और गुजरात का 14.5% क्यों है? 25 में से तो आपका एजुकेशन के देखिए, हमने तो ये किया कि आपके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके जो आपकी वजह से जो महंगाई, केंद्र सरकार की वजह से जो महंगाई हुई है, हाँ, वैट की रेज्यूम चल रही है आज की तारीख में और डीजल पेट्रोल में, और महंगाई जो हो रही है उसको दबाने के लिए लोगों बच्चों की फीस सबसे बड़ा कोएफिशिएंट होता है, उसको कम करने की और मध्यम वर्ग को सपोर्ट करने की काम केजरीवाल सरकार कर रही है। दिल्ली में चर्चा करें, दिल्ली में चर्चा नहीं आपने कुछ नहीं किया महंगाई घटाने के लिए। हमने कम से कम बच्चों की फीस घटाने के लिए कुछ तो काम किया है। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया, झूठ अरे बोल रहे हो। बिल्कुल किया है। बच्चों की फीस अब 0 फीस आ जाएगी। सबसे बड़ा कोएफिशिएंट बच्चों की फीस होता है आदमी के बजट में। आप तो बहुत सुखी संपन्न आदमी है, आप आम आदमी नहीं हो। किसी आम आदमी से पूछिए कि सबसे बड़ा आपका दिक्कत क्या है, तो बोलेंगे मेरे बच्चों की फीस। आपका मुख्यमंत्री या वो बच्चों की फीस है, वो दिल्ली में 0 हो चुकी है और गुजरात में एक्सॉर्बिटेंट है। लोगों को ठगना ही चाहता है। क्या हालत कर दी है गुजरात में। आप दिल्ली में और 27 साल से आपका जो ठीक है, एजुकेशन नवीन माफिया। जी, विक्रम जी, समय की कमी है मेरे पास। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम आपको सुन रहे हैं। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को कितना सुन रहे हैं वो आप देखिएगा बाद में। कुणाल जी, दिल्ली में 7 साल से केजरीवाल की सरकार है और अगर गुजरात की बात करें तो 27 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। हमारा सीधा सा टॉपिक था, सीधा सा सवाल था कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वर्सेस गुजरात का शिक्षा मॉडल, कहां पर कौन सा शिक्षा मॉडल किसके ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बेहतर है, किसे और काम करने की जरूरत है, इसको लेके हमने डिबेट की थी। लेकिन यहाँ पर जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने इस सवाल को छोड़ के बाकी हर सवाल पे बहस कर ली। तो ठीक है, भेज दो, मुझे मत पूछो, हरियर से पूछो तो बता दूं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है क्योंकि हर लोग मान रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल अभी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। दिल्ली में भी आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें, अभी विक्रम जी कह रहे थे क्योंकि दिल्ली में फीस नहीं बढ़ रहे हैं। आज मैंने 3 जगह से प्रोटेस्ट कवर करवाया दिल्ली के भीतर जहां पर फीस में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली में स्कूलों में फीस नहीं बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी फीस बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है क्योंकि बिल्कुल दिल्ली में राम राज्य आ गया, दिल्ली में अब एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में भी अब भी लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। और विक्रम जी बताएं, आपके तो 67 और 60 एमएलए हैं, कितने उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? शायद नहीं पढ़ते होंगे, तो उसका भी कोई रीजन। गुलाब सिंह के बच्चों को हमारे प्रभारी उनके पढ़ते हैं, गुलाब सिंह के, बाकी का पता नहीं है, लेकिन हमारे प्रभारी है उनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कोई नहीं पढ़ता। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बता दो। मेरी बात एक बात, नवीन जी, गुलाब सिंह नाम दे रहा हूँ। विक्रम जी और नवीन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी इसमें शामिल था तो एक मिनट मुझे भी दे दिए, दिल्ली के 62 विधायक थोड़ा सा ये होगा। इसमें नहीं है क्या कि प्राइवेट स्कूलों का भी एक अपना पैरेलल चलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है क्या कि कई सारे ऐसे तबके हैं जिनको सरकारी स्कूलों के अलावा उनके पास एजुकेशन का कोई साधन नहीं है। उन्हें पढ़ना है तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। ऐसे में जरूरत ये है कि बिल्डिंग्स और बोर्ड्स ये सब तो बनते रहेंगे, किस तरीके से ज्यादा इनरोलमेंट हो, ज्यादा शिक्षक अच्छे बेहतर क्वालिटी के पढ़ाएं, ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो। तो बिल्डिंग से ज्यादा जो जरूरी है वो है जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है। जो स्कूल है उसकी पहचान बिल्डिंग से नहीं होती है, उसकी पहचान बोर्ड से नहीं होती है, उसकी पहचान शिक्षकों से होती है, उसकी पहचान स्टूडेंट से होती है, उसकी पहचान इससे होती है कि आप किस तरीके से वहां पर कितना बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं इसमें नहीं कहूंगा कि गुजरात बिल्कुल बेकार है, या गुजरात के भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की होगी और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। और खास तौर पर इस पूरे देश को एक बिजनेस मॉडल देने का काम तो गुजरात ने किया है। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो कॉमर्स की पढ़ाई खास तौर पर करते हैं। गुजरात में बहुत अच्छे संस्थान है जहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे डिनाई कर दूंगा कि नहीं गुजरात में तो बिल्कुल पढ़ाई होती ही नहीं, लेकिन हाँ हर जगह स्टूडेंट अच्छे हैं। मुझे एक 27 साल में एक विधायक का नाम दे दो जिनके बच्चे गुजरात में सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं।
अरे 62 में से कोई है क्या जो एजुकेशन मिनिस्टर घूम रहा है वो गुजरात में, बता सकते हो क्या? दिल्ली के पैसों से, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से जो चुनावी पर्यटन कर रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, वो बताए ना कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया। कहीं बहस करने के लिए तैयार है क्या? वो कहीं नहीं आते, वो दिल्ली से फरार रहते हैं और आप कहते हैं कि आप ढूंढ लो उनको। हम का ढूंढे? गुजरात में। अरे मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके तो वही है, बहस करवाओ ना। हम तो ये बोल रहे हैं हमारी बहस, हम बहस इसलिए करना चाहते हैं कि दिल्ली का और गुजरात का दोनों का मॉडल बेहतर हो, लेकिन आपकी बात को केवल अटैक करने के लिए पॉलिटिकली है। हम तो ये बोल रहे हैं कि लोगों का जीवन स्तर, बच्चों का जीवन स्तर कैसे बढ़े। नवीन जी, विक्रम जी, बहुत गलत थोड़ी कमी है। है नहीं वो बात करने के लिए तैयार। मुझे बहुत सिंपल सवाल मैंने पूछे थे आपसे, और इस पूरे सवाल और पूरे डिबेट डिस्कशन का जो असली मुद्दा है, जो असली वजह है, वो है सरकारी स्कूल और जो सरकार जो शिक्षा देती है, सरकार जो शिक्षा पर पैसा खर्च करती है, उससे जो हमारे देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, उसे कितना बेहतर वातावरण मिल रहा है स्कूल में, कितने अच्छी टीचिंग वहां पर मिल रही है, क्या रिसोर्सेज उनके पास है अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, उस पर क्या कुछ काम हो रहा है, कितनी बेहतर अब शिक्षा हो रही है। हर राज्य की बात करते हैं। दिल्ली में क्योंकि केजरीवाल की सरकार है और क्योंकि दिल्ली के ही शिक्षा मंत्री गुजरात दौरे पर पहुंचे थे, तो इसीलिए ये मुद्दा बार बार उठ रहा है कि क्या दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है और जो गुजरात का शिक्षा मॉडल है, उसमें क्या ऐसी डिफरेंसेस हैं जिसको लेकर ये जबरदस्त सियासत देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की तमाम मंत्री इस वक्त गुजरात की स्कूल्स को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है। सियासत हो रही है, लेकिन सियासत के अलावा जो होना चाहिए वो होना चाहिए सुधार और काम। यही उम्मीद है आपसे कि आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में अच्छी शिक्षा हमारे देश के युवाओं को मिलेगी वक्त के साथ साथ, और उसके लिए जरूरी है कि आप सही और साफ नियत के साथ बच्चों को उनके भविष्य के लिए अच्छी और बेहतर व्यवस्था दें। बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए।